एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह का है टाइम और इस टाइम पे बर्तन धुल रही हूँ मैं भगवान जी के, और चाय बन चुकी है, पूजा भी होने वाली है। बस सब कुछ रेडी कर रही हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। सुबह में तो इतना सारा काम होता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस धीरे धीरे सारे बर्तन धुल गए हैं और भगवान जी को पोंछना, उनका जितना भी जो स्पेस होता है वो सारा साफ़ करना, जितना भी फूल है बासी वो हटाना, फिर टीका चंदन सब कुछ तो रहता है ना सुबह। तो बस पूजा मेरी हो चुकी है और बस दिया दिखाऊंगी और सारे घर में आरती वगैरह दे दूंगी। यहाँ पर ना मेरी जो सुबह की जो पूजा है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनकी भी पूजा की तैयारी करनी पड़ती है और मेरी पूजा की भी तैयारी होती है। और दिन है आज संडे, तो थोड़ा 1 घंटा लेट उठी हूँ। आप लोगों को पता है ना कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज मैं 1 घंटा लेट उठी हूँ, तो उसी के हिसाब से मेरा सारा काम ना 1-1 घंटा लेट जा रहा है। तो बस यहाँ पर जो भी काम है वो सब मैं करूँगी। तो फाइनली मेरी पूजा जो है ना वो हो चुकी है। और यहाँ पर मेरे भगवान जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे सारे भगवान जी। मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। सुबह सुबह थोड़ा लेट होता है ना तो मन थोड़ा चिड़चिड़ करता है, लेकिन सुबह सुबह हो जाता है पूजा ना तो बहुत खुशी होती है। सारा काम भी जैसे कि निपट जाता है। और यहाँ पे मैं आई हूँ सुबह तुलसी जी की जो पौधा है ना उसमें जल देने। और यहाँ मैंने देखिए वेदर जितने भी है ना वो मैंने कैप्चर कर लिए हैं अपने कैमरे में, और सोच रही थी कि आप लोग को भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बादल बहुत सारे हैं, धूप उतना भी तेज़ हुआ नहीं है, अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, धूप तेज़ हुआ नहीं है और बादल हैं। तो बादल की वजह से गर्म मतलब धूप नहीं तेज़ हो रही है। और यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। और मैं आ गई हूँ तुलसी जी के पास पूजा कर लूँ। और देखिए यहाँ से इतना अच्छा लग रहा था व्यू ना, बहुत बढ़िया। काले काले बादल आ गए हैं। और इस दिन ना काफ़ी बारिश हुई थी, वाकई बारिश हुई थी, क्योंकि बारिश ना जसीडीह में बहुत कम होती है और ये जब होती है ना तो 2-3 दिन खींचते जाती है। तो अभी इतनी बारिश हो रही थी ना कि क्या ही बताऊं। और नहीं हो रही थी तो इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत सारा गर्मी लग रहा था कि घर में रहना मुश्किल हो गया है। जो छत है ना वो इतना तप रहा था गर्मी की वजह से, घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सीलिंग फैन, स्टैंड फैन, कूलर सब कुछ फेल था, इतनी गर्मी थी। तो यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, पूजा हो चुकी है। और इस टाइम पे मैं सारे अपने बाल जो है ना वो एक्चुअली वॉश किया था मैंने, शैम्पू किया हुआ था, तो गीले हैं। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम, दूध भी आ चुका है, तो अब बनेगा थोड़ी देर में चाय फिर से एक बार, क्योंकि एक बार मैं सुबह बनाती हूँ और दूसरी बार मैं 8 बजे करीबन बनाती हूँ, 7-8 बजे जैसा रहा। तो यहाँ दूध है वो भी आ गया है, उसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सुबह का जो शुरुआत है ना संडे का वो बहुत बड़ा काम होता है। लगता है ना कितना सारा काम सर पे रखा है, कपड़े धोने हैं और खाना बनाना है। तो नॉर्मल खाना बनेगा नहीं, कुछ स्पेशल बनेगा ही। वैसे तो हमारे घर में अभी सावन चल रहा है तो प्याज लहसुन भी नहीं चल रहा है। तो इधर मेरी जो है ना मैंने लिट्टी बनाया था सैटरडे को। तो ये लिट्टी जो है ना मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आड़ा वाड़ा का तो कोई व्यवस्था है नहीं कि मैं जो गोईठा होता है ना वो गोईठा यहाँ पे मिलता नहीं है। तो बस उसका कोई इंतज़ाम होता है ना तो ही आप लगा सकते हो आड़ा पे, तो वो नहीं कर पाए। और यहाँ मैं कुकर में ही हमेशा बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को टाइट लिट्टी पसंद नहीं है, तो मैं आटा में जब गूंथती हूँ ना तो उसी टाइम पे बस थोड़ा सा सोडा ऐड कर देती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब लिट्टी बनती है ना तो वो आटा जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और आप ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं, गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ था आलू और बैंगन का चोखा, जो कि हम लोग के बिहार में बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा। तो हम लोग को तो मतलब हर सैटरडे वो बनता ही है, खिचड़ी बनती ही है और लिट्टी चोखा भी बनता है। तो यहाँ मैं जितने थोड़े बड़े बर्तन थे वो बर्तन वॉश कर लूँगी, क्योंकि जो बर्तन है ना ज़्यादा सिंक में भर जाते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और बार बार मेरा जो नज़र है ना उसी जगह पे जाता है कि इतने सारे बर्तन न फिर धोने ऐसे करके। तो इसलिए मैं ना साथ ही साथ जितने भी खाना बनाते जाती हूँ ना बर्तन धोते जाती हूँ। और कभी कदाल ही ऐसा होता है जब बर्तन पूरे भर जाते हैं तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है। और यहाँ पर मेरे सारे काम सुबह वाले जो छोटे मोटे से थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए आज पास्ता। तो पास्ता है मेरे यहाँ हर संडे बन ही जाता है, क्योंकि बच्चे पूरे जो वीक है ना। बाय माँ। बाय बेटा। मम्मी
कौन मम्मी बोली, कौन मम्मी? तो बात हो रही थी ना पूरे वीक। बाय हाँ, तो बेटा। पूरे वीक नहीं खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चलता है, इसलिए मैं संडे का संडे बनाती हूँ कुछ ना कुछ उन लोग की पसंद का। तो बस यहाँ पे मैं अजवाइन के पत्ते लेने आई थी, ये मैं डालूँगी पास्ता में। ऑरिगेनो होते हैं ना, इनको ही सुखाकर बनते हैं। तो बस अजवाइन के पत्ते का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। इसकी पकौड़ी बनती है, इसकी चटनी बनती है, पटल होता है ना, पटल के साथ परवल जिसको कहते हैं, तो उसके साथ भी इसकी चटनी बहुत अच्छी जाती है। और यहाँ कड़ी पत्ता नहीं है, छोटा है अभी, और उस साइड वाला जो है ना थोड़ा अंदर जाके वो बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है। और ये देखिए आज संडे है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं, तो कपड़ा भी धोना है। उधर मैंने पास्ता है वो भी बॉईल करके रख लिया है। मैं बना रही हूँ चाय इनके लिए, तो इनको चाय दूंगी, खुद पीऊँगी, फिर थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। एक्चुअली चाय बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। एक्चुअली हम लोग लगभग सभी लेडीज़ पीती ही हैं। और यहाँ पे किचन में जो भी काम है वो अब स्टार्ट होने वाला है पास्ता को लेकर। तो चाय मैं पहले छान कर दे दूँगी अपने हस्बैंड को, उसके बाद फिर पास्ता में लगूँगी। और यहाँ पास्ता में मैंने डाला था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं, तो ना चिपके इसके लिए मैं डालती हूँ यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। और एक मसाला होता है ब्लैक पेपर और काला नमक, दोनों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे और उसका एक मसाला रेडी करके आप पास्ता में डाल सकते हैं बनाने से पहले, ताकि जो इतना पास्ता है ना उसके अंदर मसाले चले जाएँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है, सारे जितने भी मतलब तकिया वगैरह है ना वो चले गए हैं छत पर सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्मेल जैसा लग रहा था, क्योंकि बारिश का टाइम है इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी बहुत किचन में काम है, संडे का दिन है और बज रहे हैं सुबह के 8:30। 8:30 बज रहे हैं और पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, सब कुछ टोटल काम हो चुका है, बस कपड़ा धोना बाकी है। और मैं सोच रही हूँ अभी पास्ता बनाने के लिए, तो बस पास्ता की तैयारी हो रही है। और यहाँ रूम वगैरह भी ठीक ठाक धो दिया है हमने। और अभी जानते हैं कपड़ा जितना भी था ना वो सब बाहर निकाल चुकी हूँ, और ना तकिया जितने हैं ना वो डाल दी हूँ छत पर, क्योंकि तकिया ना पता नहीं बारिश के टाइम पे कैसा स्मेल करता है, तो उसको डाल दी हूँ छत पर, तो वो भी अपना ठीक ठाक हो जाएगा। 1-2 घंटे में उसको भी ले आऊँगी, फिर सेट कर दूँगी रूम को। और छोटी वाली नहाने गई है, बड़ी वाली गई है कुछ काम से अपना कुछ लाने के लिए, बुक्स वगैरह, और मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने के लिए। और चलिए मिलते हैं फिर। तो वापस से मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। तो यहाँ पर देखिए कुछ अजवाइन के पत्ते मैंने ले आए हैं, और टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, और थोड़ा सा पनीर है जो कि मैंने घर में ही निकाला था। दूध फट गया था तो मैं सोच रही थी कि पनीर ही बना दूंगी, नहीं तो ऐसे भी छेना वगैरह कोई खाता नहीं है, तो वो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इसलिए मैंने ना पनीर बना दिया, तो बस इसी सब चीज़ में चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। तो अजवाइन के पत्ते मैं इस तरीके से काट दूँगी, एकदम बारीक बारीक तो नहीं काट रही हूँ, लेकिन हाँ जब वो गल जाएगा साथ में। और अब मैं काटूंगी सारे हरी मिर्च को आप जिस तरीके से काटना चाहें आप उस तरीके से काट सकते हैं। मैं तो बस यूं ही अभी जैसे तैसे काट रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च छोटी होती है ना तो मुंह में आ जाती है, बड़ी वाली बच्चे निकाल देते हैं और टेस्ट भी आ जाता है। और अभी फिर टमाटर काटूंगी, तो ये सब काम तो मेरा चलते रहेगा। आज पास्ता का दिन है इन लोग का, तो पहले इनको बना के दे दूँगी, और उसके बाद ना जितने भी कपड़े हैं ना वो मैं डालते जाऊँगी, और साथ ही साथ मैं साफ़ करते जाऊँगी, खंगारते भी जाऊँगी, सुखाते भी जाऊँगी और पसारते भी जाऊँगी, क्योंकि ना काम इतना संडे को वैसे मैं कपड़े नहीं रखती हूँ धोने के लिए। शायद कल वैसे मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसीलिए कपड़े नहीं धुले, नहीं तो कपड़े मैं धो के रख देती हूँ सैटरडे को ही। संडे को कोई काम ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि संडे को ऐसे भी खाना वाना थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है, और इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ, सब चक्कर में रहती नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब आज का जो दिन है ना वो मेरा आज पूरा जाएगा बिज़ी। और अब मैं पनीर जो है ना उसे कट करूँगी। पनीर मेरा ना अच्छा से जब मैं भून रही थी इसे, मतलब पनीर डालकर पास्ता में, तो पनीर टूटने लगा था। पनीर उतना अच्छा से नहीं, क्योंकि जब ठंडा था ना पनीर हो गया, मैंने जब दूध फटा वो ठंडा हो गया तब मैं उसे बांधने चली थी। नहीं तो ये गर्मा गर्म जब बांधते हैं ना, जब छेना गर्म होता है तभी आप कपड़े में बांधेंगे ना, तो ये अच्छा सा एक ठोस तैयार हो जाता है, बड़ा सा टुकड़ा। लेकिन अभी ऐसा है ना कि कट तो रहा है लेकिन थोड़ा सा टूट जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जो पास्ता था
वो बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ हमारी सारी जो चीज़ें थी वो कट हो चुकी हैं और अब मैं बड़ी वाली कढ़ाई है ना उसमें बनाऊँगी पास्ता। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, लेकिन मैं सॉस वाला नहीं खाती हूँ। मुझे नूडल्स हो या फिर ये पास्ता हो तो मुझे थोड़ा सादा ही पसंद है। तो बस यहाँ पे डाल रही हूँ मैं रिफ़ाइंड ऑयल, और रिफ़ाइंड ऑयल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं सरसों तेल में भी बनाती हूँ और रिफ़ाइंड ऑयल में भी बनाती हूँ, लेकिन जो रिफ़ाइंड ऑयल में टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। तो आज मैं उसी में बनाऊँगी, लगभग मैं उसी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा इसमें जीरा। तो जीरा मैं डालती भी हूँ, नहीं भी डालती हूँ, तो आपको अगर आपको पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हो, नहीं तो जीरा अवॉइड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरा ज़रा सा लाल होना स्टार्ट होगा तो डाल देंगे यहाँ पे अदरक। मैं बना रही हूँ बिना प्याज और लहसुन के, तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। तो अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। कोई वेजेस नहीं थे मेरे पास तो मैं यही डाल रही हूँ, और वेजेस रहते हैं तो फिर मैं सारी वेजेस डाल दूँगी, पहले टमाटर एंड में डालूँगी। और अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पे गोलकी पाउडर, जो कि ब्लैक पेपर पाउडर कहते हैं, और फिर डाल रही हूँ मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें ग्रीन चिली, पनीर और अजवाइन के पत्ते सभी ऐड कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा हाई करके हमें फ्राई करना है। यहाँ पे डाल रही हूँ फिर मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, और अब हम इसे मिक्स करेंगे और साथ ही साथ हम डाल देंगे यहाँ पे पास्ता। तो पास्ता डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा से चलाना है हमें, ताकि सारे जो पास्ता और मसाले हैं और ये जो सॉस है वो सब मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। अगर आपको मन है ऊपर से डालने का वो मतलब पास्ता मसाला, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। तो पास्ता मसाला मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। तो ये है हमारा पास्ता। अब मैं डालूँगी, एक्चुअली घर में पास्ता मसाला था नहीं इसलिए मुझे मंगाना पड़ा, वैसे मैं लाकर घर में रख देती हूँ। बहुत सारा पास्ता मसाला मेरा एक्सपायर हो गया है और फेंकना पड़ा, लेकिन हाँ इसी वजह से नहीं लाती हूँ, लेकिन अभी आ चुका है। अब मैं जा रही हूँ इसे इसमें डाल दूँगी, और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप पास्ता मसाला को भी अवॉइड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और सबसे मेन बात है ना कि आज का जो व्लॉग है ना, मैं एक ही रेसिपी शूट कर पाई, नहीं कर पाई ज़्यादा रेसिपी। जी बन चुका है हमारा पास्ता। आप लोग भी आइए, खाइए और बताइए, अभी बहुत टेस्टी बना था, बहुत। तो जी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।